सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले हो। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो जो आज का टॉपिक है जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है सीएए। बेसिकली सीएए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो कुछ अधिकार देता है। किसको देता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और इसको लागू क्यों किया गया और इसके क्या फायदे हैं ये भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीएए होता क्या है। तो सीएए क्या अधिकार प्राप्त करता है, सीएए गवर्नमेंट को क्या अधिकार देता है। ये अधिकार ये देता है कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जैसे बुद्धिस्ट, हिंदू, सिख, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आए हैं, इलीगली एंटर किए हैं भारत में, वो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले और 31 दिसंबर 2014 तक इलीगली आए हैं भारत में। और वो भी सिक्स नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, सिक्स कम्युनिटी। उसके पीछे जो रीजन है धार्मिक उत्पीड़न की डर और उनको सताना, वहाँ का जो लोकल जो मेजोरिटी कम्युनिटीज के द्वारा, उसके बिहाफ पे, उसके बेस पे इनको क्या करता है, भारत की नागरिकता देने का अधिकार प्राप्त करता है, अधिकार प्रदान करता है, और इसमें इसका प्रावधान दिया गया है। तो CAA provides citizenship on the basis of religion to 6 undocumented non-Muslim communities such as Hindus, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christians from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh who entered India on or before 31st December of 2014। तो हम लोग आगे देखेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट 2019 है क्या, इसको कब पारित किया गया था राज्यसभा और लोकसभा में, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का इसको अमेंडमेंट करके इसको पार्लियामेंट में 11 दिसंबर 2019 को इसको पास किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। यह किस चीज़ का अधिकार प्राप्त करता है, देता है। यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोग, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के जो लोग वहाँ से यहाँ पे इलीगली भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक और उससे पहले, सीएए के तहत जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के डर के कारण अपना नेटिव प्लेस छोड़ के वहाँ से यहाँ आए हैं, भारत में आए हैं, वो भी इलीगली, उनको सीएए भारत को ये अधिकार देता है, गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है कि उनको आप भारत की नागरिकता दो। सीएए में ऐसा प्रावधान दिया गया है। by providing an accelerated pathway to the Indian citizenship for persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who arrived in India by 2014। However, the act exclude Muslims। इस एक्ट में मुस्लिम को कंसीडर नहीं किया गया है। इसमें 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को ऐड किया गया है, जैसा कि हमने पीछे बात किया था कि वो 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज कौन कौन है और क्यों नहीं मुस्लिम को इसमें ऐड किया गया है, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सीए के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे और ये न्यूज इतने दिनों से सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या मेन रीजन था, क्या मेन कॉज थे जिसके कारण ये हमेशा मतलब लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ था। इसके बारे में प्रोटेस्ट चल रहे थे, लोग धरने कर रहे थे, उसके बारे में भी हम लोग क्लियर करेंगे आगे कि क्यों इतना बड़ा ये लोगों के लिए मुद्दा बन चुका था। हालांकि एक स्टेटमेंट था अमित शाह जी का 11 फरवरी 2024 को, जिसमें इन्होंने स्पष्ट किया था और यह स्पष्ट रूप से कहा था कि सीए क्या है, वो है एक देश का कानून है और इसको हम लागू जरूर करेंगे, ये जरूर लागू होगा, इसकी अधिसूचना जरूर जारी होगी, क्योंकि यह संवैधानिक तौर पे इसको दिया गया है, इसको सामने लाया गया है और इसको संवैधानिक तौर पे ही लागू किया जाएगा। और इसके लागू होने के बाद जब सीए जब लागू हो जाएगा, इनका स्टेटमेंट जो था, उसके बाद क्या होगा कि जो नागरिकता है उसको प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। वहां पे अमित शाह ने भी उस शो के दौरान यह स्पष्ट किया कि इसमें मुस्लिम, जो काफी विवाद वाला मैटर था कि मुस्लिम को इस कम्युनिटीज में क्यों नहीं कंसीडर किया गया है, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीए के मुद्दे पर उकसाया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सीए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता, क्योंकि इसमें कोई प्रावधान ही ऐसा नहीं है कि वो किसी की नागरिकता चुने। ये तो बाहर से आए हुए जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, ना कि जो इंडिया में चाहे जो भारत में सबसे जो पहले से रह रहे हैं उनकी नागरिकता छीन को उनको बाहर करने का प्रावधान है। ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। सीए उन लोगों की नागरिकता देने के लिए बनाया गया है जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए हैं। किसी को भी इस कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। ये सारा स्टेटमेंट उन्होंने एक टेलीविजन शो से, ये सारा स्टेटमेंट उनके सामने आया था, 1 महीने पहले आया था, सीए लागू होने से 1 महीने पहले का स्टेटमेंट है। जस्ट इसके 1 महीने बाद सीए की एडवाइजरी जारी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई सीए आज से लागू हो रहा है। अमित शाह के ऑफिशियल ट्वीट से भी आया था, द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाई द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या रूल्स 2024। ये आने के बाद बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत सारे लोग धरने किए, प्रोटेस्ट किए इसको पीछे लेने के लिए।
कल एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया था अमित शाह के होम मिनिस्ट्री के द्वारा और अमित शाह का स्टेटमेंट आया था, नो कॉम्प्रोमाइज सीए विल नेवर बी टेकन बैक। अमित शाह जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई सीए को पीछे नहीं लेंगे, सीए को वापस नहीं लेंगे। आप ये सब धरना और जो ये प्रोटेस्ट करना है, ये सारी चीजों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीए आया है वो संवैधानिक तौर पे लागू है, संविधान इसका अधिकार देता है, ये देश का कानून है, इसलिए इसको कभी वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अमित शाह के द्वारा ये क्लियर स्टेटमेंट हो गया और इसको ले आके 11 मार्च को इसको देश में लागू कर दिया गया था, इसकी एडवाइजरी दे दी गई थी, सॉरी जारी कर दी गई थी। कुछ सीए के कंसर्न है, कुछ उसकी विशेषताएं हैं और इस पे क्यों इतना विरोध चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें पहला टॉपिक आता है टारगेटिंग ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटीज। पार्टिकुलर कम्युनिटीज बोलने से ही आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि किस कम्युनिटीज के बारे में यहाँ पे बात होने वाली है और किस कम्युनिटीज को इसमें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये सब मनगढ़ंत है, ये सब का कोई बेस ही नहीं है बात का। उसके बाद भी अगर पार्टिकुलर कम्युनिटीज जैसे शब्द आपके माइंड में आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आपका दिमाग एक प्रॉपर पॉइंट की तरफ कॉन्सेंट्रेशन करेगा कि भाई किसकी बात चल रही है। सीए लागू होने के बाद कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय है, मणिपुर है, इधर क्या हो रहा है, भारी मात्रा में विरोध चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है। उसमें कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं और उनका कहना क्या है कि मुसलमानों के साथ सीए लागू होने के बाद ये जो सीए है उनके साथ भेदभाव करता है, सीए लागू होने के बाद उनके साथ भेदभाव होगा, उनका यह कहना है। साथ ही साथ देश में प्रदत्त समानता का अधिकार का भी यह उल्लंघन करता है, ये भी उनका कहना है। साथ ही साथ उन लोग और 2-3 टॉपिक बोल रहे हैं, जैसे सिया और अहमद जैसे संप्रदाय को भी इसमें शामिल करने के लिए, बिकॉज ऑफ दैट कि पाकिस्तान में सिया और अहमदी जैसे संप्रदायों पे भी क्या चल रहा है, प्रताड़ना हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है उनका। तो एक बात यहाँ पे क्लियर है कि सीए जो है वो किसी कम्युनिटीज के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसके बेस पे सीए लागू नहीं हो रहा है, उसके बेस पे सीए में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। यह नॉन मुस्लिम 6 कम्युनिटीज को ही इसमें कंसीडर किया गया है। भाई किसी कम्युनिटीज के अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे क्या है, कोई सिया और अहमदी के बीच में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे तो हम सीए को वापस नहीं करेंगे ना। किसी अन्य कम्युनिटीज के अंदर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसके बिहाफ पे भी नहीं करेंगे। बेसिकली पार्टीशन भी तो उसी के बिहाफ पे हुआ था, रिलीजन के बिहाफ पे हुआ था। अब उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं इसमें क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटीज को भी कंसीडर किया जाए, तो ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। और ऐसी आशंका है कि सीए के लागू होने के बाद भी एनआरसी भी लागू होगा। जाहिर सी बात है एनआरसी को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीए से जो आकलन होगा, जो सीए में इवैल्यूएशन होगा, जिसकी नागरिकता प्रदान की जाएगी, उसका एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होगा, जिसको राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बोला जाता है, जिसको एनआरसी बोला जाता है। और इसमें वो पार्टिकुलर कम्युनिटीज का क्या कहना है कि जब उसमें वो लोग का नाम ही नहीं रहेगा, जो पार्टीशन के बाद भारत आए थे 2014 से, पार्टीशन के बाद और 2014 के बीच में ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, इसके बीच में अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी जो पर्सन है वो भारत में आया है तो उनका क्या होगा। बेसिकली जब पार्टीशन ही उनके बेस पे हुआ है तो वो लोग इधर क्यों आए हैं, तो उनको तो नागरिकता देने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो उनको उस रजिस्टर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में उनका नाम नहीं होगा, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इस पे भी इनका एक सवाल उठ रहा था। यह कि असम में एक बोल सकते हैं हम लोग कि एक एक्ट है, एक समझौता है 1985 में, जो यह बोलता है कि 25 मार्च 2071 के बाद बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी, चाहे कोई भी धर्म के हों, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उनको भारत में उनकी नागरिकता नहीं दी जाएगी, उनको नहीं रखा जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो सीए है इस कानून का भी, इस बात का भी खंडन करता है, क्योंकि सीए में बोला गया है 2014 और असम का जो 1985 का समझौता है उसमें 1971 बोला गया है। तो जाहिर सी बात है इस बात का भी ये खंडन करता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 2014 है, जो समानता का अधिकार प्राप्त देता है। उसमें भी ये लोग का कहना है कि ये उसके भी जो अधिकार है उसको भी ये क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उसके सिद्धांत को भी ये उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफिकल्टीज इन एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के लिए अवैध प्रवासियों और सताए गए लोगों के बीच में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली ये सरकार का मैटर है, हमारा कंसर्न नहीं है। सरकार के कुछ अपने फंडामेंटल रूल हैं जिनको अप्लाई करके ये पता करेगी कि कौन सताए हुए हैं और कौन ऐसे आए हुए हैं, वो सरकार का कंसर्न है, उस पर हम लोग का कोई कंसर्न ही नहीं है उस पर चर्चा करने का। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखेंगे सीए एडवाइजरी के तहत मुस्लिम समुदाय को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ। ऐसा नहीं है, आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकती। इस देश का एक इतिहास है, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बोर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है, वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो।
तो इस बात से क्लियर होता है ना कि जो पार्टीशन हुआ था वो पार्टीशन स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए ही हुआ था। अब जब मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए ही पाकिस्तान बना तो फिर उनको सीए में लाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। भाई ऐसा है कि अगर कोई आदमी को कोई एक घर दे दिया गया है, वो घर छोड़ के फिर दूसरे घर में जाएगा तो वो घर उसके नाम पे करना जरूरी थोड़े नहीं है। बेसिकली जो पार्टीशन हुआ रिलीजन बेस पे हो गया। अब क्या सवाल आया कि भाई ये जब मुस्लिम कम्युनिटीज है, ये कौन सी, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये तीनों कंट्री में इनकी मेजोरिटी है। तो दूसरा बात यहाँ पे आ जाता है कि उन पे तो यहाँ पे प्रोसिक्यूटेड है नहीं, वहाँ पे तो धार्मिक उत्पीड़न उन पे हो नहीं रहा है। हाँ, वो अलग मुद्दा है भाई कि उनका इंटरनल क्या चल रहा है, कम्युनिटीज के इंटरनल में क्या चल रहा है कि कोई सिया सुन्नी को मार रहा है, कोई उनका अंदर ये मैटर चल रहा है, पर्सनल मैटर चल रहा है, कुछ झगड़ा हो रहा है, तो उसको थोड़ा नहीं उसके तहत सीए के तहत उसको कंसीडर किया जाएगा। जैसा कि हमने पीछे देखा था, एक जगह लिखा है कि उसमें ये जो मौलिक अधिकार है उसका खंडन करता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी किसी के पर्सनल मैटर में पर्सनल मैटर के कारण सीए की जो नोटिफिकेशन है उसको चेंज थोड़े नहीं कर सकते हैं। सीए की जो एडवाइजरी है उसको चेंज थोड़े नहीं करेंगे। हमारा ये संविधानिक तौर पे सीए में दिया गया है कि भाई जो ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, जो 6 कम्युनिटीज हैं, उन्हीं को केवल नागरिकता प्रदान की जाएगी, क्योंकि पार्टीशन वाज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो जाहिर सी बात है कि जब रिलीजन के बेस पे पार्टीशन हो गया तो फिर उनको तो कंसीडर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट से ये चीज क्लियर होती है कि मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं इसके सीए के कंसीडर में रखा गया। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा।